वस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी हमारे सामने विराजमान है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की ये बड़ी ही सुंदर अनुपम रचना है और भव्य जीवों के महाभाग्य से, हमारे महाभाग्य से, हमारी भली होनहार से यह ग्रंथ हमारे तक अखंड रूप से उपलब्ध है। ये ग्रंथ यदि हमें अखंड रूप से, परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो गया है तो इसमें कोई हमारा ही महाभाग्य जानना चाहिए। बिना भाग्य के कोई भी संयोग उपलब्ध नहीं होते। ये ग्रंथ समयसार भी यदि हमारे संयोग में प्राप्त हो गया है तो हमारे भाग्य से ही प्राप्त हुआ है। हमारे पूर्वकृत विशिष्ट जाति के पुण्योदय से ही प्राप्त हुआ है। उदय, जिस जीव का उदय अच्छा होता है उसे संयोग अच्छे प्राप्त होते हैं। जिस जीव का उदय बिगड़ जाता है उसे ये संयोग प्राप्त नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा सहज स्वरूप है। चाहे परिवार मिले, चाहे ज़मीन जायदाद मकान मिले, चाहे प्रॉपर्टी मिले, ये जिस तरह के संयोग है उसी तरह से ये तत्व सुनने समझने के प्रसंग बनना ये भी वैसे ही उदय से प्राप्त संयोग है। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों एक जैसे ही हैं। आपको जैसे मकान मिला है उसी तरह से आपको मंदिर मिला है। मंदिर का संयोग और मकान का संयोग दोनों ही उदय से ही प्राप्त होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मकान मिलना ये अलग जाति के उदय का काम है और जिन मंदिर मिलना ये अलग प्रकार के कर्म के उदय का काम है। लेकिन बिना उदय के संयोग नहीं मिलते। आघातीय कर्म के उदय से मिले हुए संयोगों में ही ये ग्रंथ समयसार भी जानना चाहिए। इसमें लेकिन एक विशिष्ट जाति के पुण्य परमाणुओं के उदय का निमित्त है, तब ये समयसार ग्रंथ उपलब्ध हुआ है हमें। बातें ही सुंदर है, सरल बातें हैं और सरलता से समझा रहे हैं आचार्य देव हमारे को। भक्ति का प्रकरण चल रहा था। 31वीं गाथा की चर्चा में प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा करते हुए द्रव्येंद्रियों को जीतने की बात कही, भावेंद्रियों को जीतने की बात कही। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के जो विषय हैं, वास्तव में तो द्रव्येंद्रियां तो किसी को विषय करती ही नहीं हैं। जो भावेंद्रियों के विषय हैं उन्हें जीतने संबंधी यहाँ बात कही जा रही है। भावेंद्रियों के विषयों को भी जीतना माने किस तरह की परिस्थितियाँ बनी होगी, उन सब का यहाँ बात प्रकरण कह रहे हैं। विषय देखो आप, कई बातें कल हमने यहाँ पढ़ी है इस अभेद स्तुति के बारे में, क्योंकि निश्चय स्तुति है ना, तो निश्चय स्तुति किसका नाम? देखिए, भेद रूप स्तुति को व्यवहार स्तुति कहते हैं और अभेद स्तुति को निश्चय स्तुति कहते हैं। भेद
भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो भेद रूप जानना ये व्यवहार का काम है और अभेद देखना ये निश्चय का काम है। कि भाई साहब सुनो, जब हमने जगत के पदार्थों को भेद रूप जाना तो बोले वो तो व्यवहार था ही। जब हमने आत्मा और पर पदार्थों में भेद जाना, बोले ये भी व्यवहार था। जब हमने उस भेद को जानकर अपने ज्ञायक भगवान आत्मा से अभेद किया तो ये निश्चय है। इसका मतलब इस निश्चय स्तुति में शरीर और आत्मा को भिन्न जानकर अपने आत्म तत्व के साथ में अभेद किया जाएगा, तब वो निश्चय स्तुति कहलाएगी। माने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के साथ में जब तक उपयोग की एकाग्रता न होवे, जब तक अपने आत्म तत्व के साथ में जुड़ान नहीं होवे गहराई से, तब तक वो स्तुति निश्चय स्तुति नहीं कहलाएगी। ये बातें जो सुनने को मिल गई है, ये बातें कोई महान उदय से, पूर्वकृत पुण्य के उदय से सुनने को मिल गई है। बहुत पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में, जन्मों में। लेकिन एक बात बराबर ध्यान में रखना, कभी कभी कहने में इस तरह की बात आ जाती है कि अनंत जन्मों का पुण्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों का पुण्य नहीं होता है ना। और कभी कभी तो ऐसे कहते हैं अनंत जन्मों तक लाभ मिलता रहेगा। दोनों ही बातें बराबर नहीं है सैद्धांतिक दृष्टि से। इसलिए बहुत पुण्य है, बहुत जन्मों का पुण्य है, इतना भी कहा जा सकता है। लेकिन अनंत जन्मों का पुण्य नहीं कह सकते अपन, क्योंकि अनंत जन्म कैसे होंगे बतलाइए। अनंत जन्म में तो कैसी बात आएगी। अनंत जन्म का अर्थ हो गया कि निगोद की बात आ गई। अनंत जन्म, क्योंकि मनुष्यों के अनंत जन्म होते नहीं है लगातार, देवों के अनंत होते नहीं है। नार के तो वो कहाँ जाएंगे आप, निगोद में। तो निगोद से पुण्य बांध करके लाएंगे आप, ऐसा ऐसा अर्थ हो गया अनंत जन्मों का। और वो कोई संचित थोड़े ना रहता है इस तरह का। इसलिए कुछ जन्मों का, कुछ पूर्व के जन्मों का, जिनमें हम लगातार रूप से सैनी पंचेंद्रिय हुए होंगे, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की भावना भाई होगी, वो सब पुण्य बराबर हमारे साथ में काम आ रहा होगा, है ना। इसलिए जिनवाणी का वचन कहना, जिनवाणी का वचन बोलना, जिनवाणी से रिलेटेड शब्दों को लिखना, ये सब आराधक जीवों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम भावावेश कुछ भी कहते हैं ना, मतलब तो ना हूँ, इसको अनुवीची भाषण कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने बहुत गहरी बात कही उन्होंने। माने उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा जिन आगम के विरुद्ध बात नहीं हो, आगम से विपरीत बात नहीं हो। और टोडरमल जी साहब का वाक्य हमेशा याद आता है, कुछ बात ऐसी न कहने में आ जावे कि जो आराधक होते हैं उनके अंतर में यह भय बना रहता है जिन आज्ञा भंग करने का। देखिए यहाँ 31 नंबर गाथा और उसकी टीका से अपना जो प्रकरण चल रहा था 78 नंबर पेज पर। गाथा पढ़ेंगे पहले अपन 31 नंबर, अनुवाद पढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, जो इंद्रिये जिणिता नाण सहावायम मुणदियादम तम खलु जिदिंद्रियम ते। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा साधक आत्मा। वे हैं जितेंद्रिय जिन कहे, वे जितेंद्रिय जिन कहे जाते हैं परमार्थ साधक आत्मा। क्या परमार्थ साधक आत्मा, परमार्थ की साधना करने वाले वे आत्मा जितेंद्रिय कहलाते हैं। मैंने चौथे गुणस्थान वर्तियों को जितेंद्रिय कहा है, पंचम गुणस्थान वर्तियों को जितेंद्रिय कहा है,
छठे सातवें गुणस्थान वर्तियों को जितेंद्रीय कहा है। भावलिंगी संतों तक को यहाँ जितेंद्रीय शब्द के माध्यम से गर्भित कर लिया है, सम्मिलित कर लिया गया है। अब ये जो जितेंद्रीय कहा, जैसे शब्द ही दिया जितेंद्रीय, जित इंद्रिय, क्या जित इंद्रिय, तो जितेंद्रिय कहा तो इंद्रियों को जीतने वाला। तो कौन सी इंद्रियों को जीतने वाला, कौन सी इंद्रियों को जीतने वाला कहा? बोले द्रव्य इंद्रियों को जीतने वाला, बोले भाव इंद्रियों को जीतने वाला, और एक तीसरे प्रकार की इंद्रिय और कही, उसे भी जीतने वाला। तो इसमें द्रव्येंद्रियों को जीतने के बारे में कल हमने यहाँ पैराग्राफ पढ़ा था कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से द्रव्येंद्रियों को जीता जाता है। ये पहली बात हुई। फिर दूसरी बात कही जिसमें इन्होंने कहा खंड खंड ज्ञान, ज्ञान का खंड खंड हो जाना, ये ज्ञान का खंड खंड हो जाना ये भावेंद्रिय की कमजोरी है, लेकिन इसे भी जीतना है। तो कैसे जीता जाएगा? बोले अखंड एक चैतन्य शक्ति के बल पर जीता जाएगा। अखंड एक चैतन्य शक्ति के बल पर भावेंद्रियों को जीतना। खंड खंड है ये, कभी किसका ज्ञान कभी किसका ज्ञान, ये सब खंड खंड ज्ञान है। माने इंद्रियां अखंड रूप से ज्ञान करने में समर्थ नहीं है। वास्तव में इंद्रियों में ये सामर्थ्य ही नहीं है कि पदार्थ को अखंड रूप से जाना जा सके। इंद्रियां तो जिस भी विषय को जानेगी अपने योग्य को ही जान पाएगी, उससे ऊपर उठ करके इंद्रियों में जानने की सामर्थ्य है ही नहीं। जड़ पदार्थों को जानती है, चेतन को तो जान ही नहीं सकती है। अचेतन पदार्थों को ही जानती है, चेतन आत्म तत्व को तो जान नहीं सकती है इंद्रियां। और जड़ को भी जानती है, तो जड़ में भी ऐसा नहीं हो सकता कि आंखें देखकर उसको जान लेवे कि ये गर्म है या ठंडा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आंखें खा जाती है धोखा। आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा, लगता होगा कभी कभी ये तो बहुत गर्म है, और कुछ ऐसे आर्टिफिशियल उष्णता दिखाते हैं कि आप टच करो तो वो शीतल दिखती है। कभी कभी कई ऐसे स्थानों पर मॉल वगैरह में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी जो दिखाएंगे देखो कैसी बर्फ़ जैसी ठंडी दिख रही है, हाथ लगा करके देखो तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। इसका मतलब आँखों से देख करके उष्णता और शीतलता का पता नहीं चलता। आँखों से देख करके वो नरम है या कड़ा है या ठंडा है, इसका पता नहीं लगता। बूरा, मैदा, नमक, सलील जी भाई साहब, ये सब देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। कभी स्पर्श से पता लगता है, कभी रसना इंद्रिय से पता लगता है। इसलिए किसी भी वस्तु को परिपूर्ण रूप से जानना हो तो खंड खंड इंद्रियों से ऊपर उठकर अखंड ज्ञान का सहारा लिया जाता है। तो ये भगवान आत्मा पकड़ में आता है। ये खंड खंड ज्ञान से बिखरा हुआ जो ज्ञान है ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो खंड खंड दिख रहा है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मुझे अटकाने वाला है। देखिए फिर अब कहते हैं, तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ थर्ड पैराग्राफ इस प्रकरण का सुंदर चर्चा है। देखिए 78 नंबर पेज पर ग्राह्य ग्राहक लक्षण। ये क्या है? ग्राह्य क्या है? ग्राहक कौन है? ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, ज्ञेय कहते हैं ग्राह्य को। ग्राहक माने ग्रहण करने वाला। ज्ञान ग्राहक है, ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ वे ग्राह्य हैं। ग्राह्य ग्राहक संबंध, इसको दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें ग्राह्य ग्राहक संबंध को तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ऐसा इन संबंध की निकटता के कारण जानने वाला ज्ञान है, जानने में आने वाले ज्ञेय हैं। इनकी निकटता के कारण, अत्यंत निकटता के कारण अपने संवेदन के साथ एक जैसे दिखाई देने वाले। थोड़े शब्द हो सकता है आप लोगों को जटिल लगे, लेकिन बड़े गहरे शब्द हैं। अपने संवेदन के साथ एक जैसे दिखाई देने वाले भावेंद्रियों के द्वारा। भावेंद्रियां ज्ञान की पर्याय है।
भावेंद्रियाँ अपने ही ज्ञान की पर्याय है। प्रकट क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय वो भावेंद्रिय है। ये प्रकट क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, इसका नाम भावेंद्रिय है। तो ये एक साथ एक जैसी दिखाई देने वाली जो भावेंद्रियाँ हैं, इन भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, कुछ विशेष बात कहना चाह रहे हैं और आज कुछ विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति से, इंद्रियों भावेंद्री से ग्रहण किए गए कौन, इंद्रियों के विषयभूत स्पर्श आदि पदार्थ। स्पर्श पदार्थ का नाम है, रस पदार्थ का नाम है, घ्राण चक्षु गंध वर्ण ये पदार्थ का नाम है। ये सब पदार्थ हैं जो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं। जैसे चक्षु इंद्री का विषयभूत पदार्थ कलर, कर्णेंद्री का विषयभूत पदार्थ शब्द, लेकिन ये सब इन इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जाते, ये भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए। द्रव्येंद्रियों से ग्रहण किए गए की चर्चा नहीं चल रही है, भावेंद्रियों से ग्रहण किए गए, भावेंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आने योग्य, भावेंद्रिय जिसे विषय बना रही है, भावेंद्रिय ने जिसको विषय बनाया है ऐसा पदार्थ। तो भावेंद्रिय माने ज्ञान की पर्याय ने जब उस पदार्थ को विषय बनाया तो ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ, बोले इनमें द्वैतपना भाषित नहीं होता। ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ दो चीजें हैं, एक तरफ है ज्ञान और एक ज्ञान में झलकने वाले पदार्थ, इनमें द्वैतपना भाषित नहीं होता। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं दर्पण और दर्पण में झलकने वाले पदार्थ, इन दोनों में द्वैतपना, दोपना दिखाई नहीं देता, एक ही दिखता है हमारे को। तो हमें तो ऐसा लगता है ये दर्पण है और ये दर्पण में जो चीज, अच्छा दर्पण में झलकने वाली कोई चीज वो दर्पण से अलग कैसे हो सकती है? आप कैसे महसूस करेंगे कि ये दर्पण में झलकने वाली चीज दर्पण से अलग है? यही कैसे, तो एक ही है। तो दर्पण में झलकने वाली चीज दर्पण से अलग नहीं है बिल्कुल भी, ये दोनों एक जैसी चीज है, एक ही है, एक में एक ही दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आचार्य देव कहना चाहते हैं कि झलकन झलकन है और दर्पण दर्पण है। क्या ये भावेंद्री के माध्यम से पकड़ में आने वाले पदार्थ, तो पदार्थ और भावेंद्रीय स्वरूप ज्ञान, तो ज्ञान और ज्ञान में आने वाला पदार्थ, बोले ये पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता, इस चीज को देखना आप जरा, ये असंगता पकड़ में आनी चाहिए कि ज्ञान तो गेय को छूता ही नहीं है, ज्ञान तो अस्पर्शी है। मैं ज्ञानवान तत्व हूँ, मैं अस्पर्शी तत्व हूँ, मैं अछूता तत्व हूँ, मैं अनटच रहने वाला तत्व हूँ। माने ज्ञान तो प्रकाश की तरह है, जिस तरह से प्रकाश जगत के किसी पदार्थ को झलकाते हुए भी, प्रकाशित करते हुए भी उससे अलिप्त रहता है, भिन्न रहता है, अछूता रहता है, उसी तरह से ज्ञान जगत के पदार्थों को जानता हुआ भी ज्ञेयों से अछूता रहता है। ज्ञान बिल्कुल अनटच रहता है, ज्ञान मलिन नहीं होता, ज्ञान में मिलावट नहीं होती, ज्ञान में मिश्रण नहीं होता। जिस तरह से प्रकाश जगत के किसी पदार्थ से मिलता नहीं है, उसी तरह से ज्ञान जगत के किसी भी पदार्थ से मिलता नहीं है। यह झलकन ही ज्ञायक है। अजीत जी भाई साहब, इसमें नहीं ज्ञेय महकते, ये बड़ा सुंदर पंक्ति है हमारे अभय जी भाई साहब के द्वारा लिखी गई। ये झलकन भी ज्ञायक है, कौन सा भजन है ये? यह झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं ज्ञेय महकते, ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। ज्ञेय ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन महक नहीं, महकन
और झलकन, इन दोनों में कितना बारीक भेद है। ज्ञेय पदार्थ, जगत के बाह्य पदार्थ ज्ञान में झलकते तो हैं लेकिन महकते नहीं है। इसका मतलब ज्ञान में ज्ञेय पदार्थों की रंच मात्र भी सुगंध नहीं है। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को भजते हैं उनकी है सुखद कहानी। मैं ज्ञान मात्र निज गायक, क्या हूँ ज्ञान मात्र। ये तो बड़ा गजब गजब के पंक्तियाँ हैं। और ये इस युग में ये आदरणीय अभय जी भाई साहब, राजेंद्र पंडित जी साहब, बड़े पंडित जी साहब, पवैया जी साहब, इन लोगों ने जो कमाल किया है वो कुछ अद्भुत ही कमाल कर दिया है। ये जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए इन सिद्धांतों को इन भजन की पंक्तियों में जिस तरह से पिरो दिया है, जिस तरह से भर दिया है, वो कुछ अद्भुत काम हो गया है। ये देखिए, चैतन्य शक्ति से स्वयं अनुभव करो आप इस चीज़ को। आप अनुभव कीजिए कि ज्ञान में ज्ञेय की महक है क्या। अज्ञानी जीव ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों का मिश्रण कर देता है। अज्ञानी जीव ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों को भिन्न भिन्न नहीं देखकर ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। पंडित जी साहब का वचन है ये, टोडरमल जी साहब का। ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, निह खालिस ज्ञान का अनुभव नहीं करता, निह केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता। और इसके लिए पंडित जी साहब ने एक एग्जाम्पल दिया है, कुत्ता हड्डी चबाता है उसका। मोहित जी आगरा वाले ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। इसका मतलब ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय और ज्ञान, इनका भेद विज्ञान नहीं करता। यहां भेद विज्ञान किसका करना है? पर पदार्थों के साथ में तो चौड़े ही भेद दिखाई देता है, पर के साथ में तो भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। अरे आंख में नहीं हूं, ये तो स्पष्ट दिखता है, आंख में नहीं हूं, कान में नहीं हूं, लेकिन आंख के माध्यम से जानने वाला भी मैं नहीं हूं। तो थोड़ा सा हमारे को उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ता है। कान में नहीं हूं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कान के माध्यम से ज्ञान करने वाला भी मैं नहीं हूं, तो फिर उपयोग को थोड़ा सा सूक्ष्म करना पड़ता है। स्पर्शन में नहीं हूं, रसना में नहीं हूं, ये बात तो चौड़े दिखाई दे रही है हमारे को, लेकिन स्पर्शन रसना आदि के माध्यम से जानने वाला भी मैं नहीं हूं। आगे अलिंग ग्रहण की चर्चाएं आएगी, तब करेंगे अपन 49 नंबर गाथा में अलिंग ग्रहण। प्रवचन सार 172 नंबर गाथा में तो खूब विश्लेषण किया अमृत चंद्राचार्य देव ने उसका। वही गाथा, अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग ग्रहणम जीवम निर्दिष्ट संथानम। तो ये जो अलिंग ग्रहण की जो चर्चा है, यही चर्चा है कि इंद्रियों से भिन्न देखो भैया अपने आप को। ये द्रव्येंद्रियों से, भावेंद्रियों से और उनके पदार्थों से, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियों से भिन्न जानने में तो कोई जोर नहीं आया, लेकिन ये ज्ञान ज्ञेय, इनकी जो तन्मयता दिखाई दे रही है, जो एकमेकपना दिखाई दे रहा है, बोले ये सहज ही होगा ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन से। आप जब इंद्रियों के विषयभूत स्पर्शादि पदार्थों को, जो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं, स्पर्श ये पदार्थ है, लेकिन भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए। अब इसमें 3 अलग अलग शब्द दिए हैं यहाँ, भावेंद्रियों से ग्रहण किए गए, इंद्रियों के विषयभूत और स्पर्शादि पदार्थ। मन में ऐसा भी कह सकता हूँ, 3 प्रकार के इंद्रियों से भेद विज्ञान करने की प्रेरणा जो अमृत चंद्र स्वामी दे रहे थे, वे तीनों बातें इस आधी लाइन में आ गई। भावेंद्रियों से ग्रहण किए गए, इंद्रियों के विषयभूत, तो भावेंद्रियों से ग्रहण किए गए में तो भावेंद्रियां हैं, ज्ञान की पर्याय है। इंद्रियों के विषयभूत, क्योंकि ये भावेंद्रियां भी इंद्रियों के सहयोग के बिना नहीं जान पाएगी। भाई चेतन सिंघवी जी, ये जो भावेंद्रियां हैं, इन भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए द्रव्येंद्रियों के विषयभूत, भावेंद्रियों से ग्रहण किए गए द्रव्येंद्रियों के विषयभूत, ये कैसे शब्दावली दे रहे हैं ये। इसका मतलब अकेले चक्षु इंद्रिय की बात नहीं है, इन चरम चक्षुओं की बात नहीं है।
अंदर में भावेंद्री काम करेगी, बाहर में चक्षु इंद्रिय है, ये दोनों साथ में है, और फिर इन दोनों के साथ में विषय बनने वाले पदार्थ, ये तीसरे नंबर पर है। 3 बातें हो गई ना, एक भावेंद्रिय मति ज्ञान की पर्याय, एक द्रव्येंद्रिय, और एक भावेंद्रिय के माध्यम से द्रव्येंद्रियों से प्रवृत्त होते हुए जिस विषय को जाना, ये 3 चीजें हो गई। तो बोले इनको कैसा जानना है? अपनी चैतन्य शक्ति से स्वयमेव अनुभव में आने वाली असंगता, असंगता दिखनी चाहिए, भिन्नता दिखनी चाहिए, उसके द्वारा अपने से सर्वथा अलग करना, सर्वथा अलग करना अर्थात सर्वथा अलग जानना। यह इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का जीतना हुआ। तो अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द हैं, अभी तो समझाना बाकी है। अभी देखिए लिख रहे हैं इस प्रकार 3 बातें हो गई यहाँ। इस प्रकार द्रव्येंद्रियों, अमृतचंद्र स्वामी लिख रहे हैं इस प्रकार द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों और उनके विषयभूत पदार्थों को जीत कर कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, अभी रोका नहीं है यहाँ। इंद्रियों को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने से, ये क्या चीज है? अभी चर्चा चल रही थी ना, जो मैंने अभी बात कही, निही खालिस ज्ञान का अनुभव नहीं करता है, ज्ञान मात्र का अनुभव नहीं करता है। हमने आज तक जब जब दर्पण को देखा है तो हमने ज्ञेयों के साथ में ही देखा है। हमने जब जब दर्पण को देखा है तो उसे झलकते हुए पदार्थों के साथ में ही देखा है। इसलिए हमने कभी खाली दर्पण का अनुभव ही नहीं किया। हमें कभी वो दर्पण ब्लैंक दिखाई नहीं आज तक। और सच्चाई तो यह है कि वो दर्पण कभी ब्लैंक हो सकता ही नहीं है, वो खाली नहीं हो सकता वो दर्पण कभी। इसी तरह से ये ज्ञान रूपी दर्पण कभी भी खाली नहीं हो सकता है। ये ज्ञान दर्पण की ऐसी ही योग्यताएं, उसमें कोई न कोई ज्ञेय पदार्थ झलकेंगे ही, लेकिन ज्ञानी समझदार व्यक्ति उन ज्ञेय पदार्थों के झलकने के काल में भी उन ज्ञेय पदार्थों से उस ज्ञायक स्वभाव को अत्यंत भिन्न देख लेते हैं। ये सहज ज्ञान कला के माध्यम से होता है। जो नहीं देख पाते हैं वे ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करते हैं, और जो उसको भिन्न देख लेते हैं उन्हें ज्ञान का अनुभव होता है। पीछे कलश अपन ने पढ़ा था, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। पीछे अपन ने क्या बात पढ़ी थी? ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। विपुल भाई कंदी जी, ज्ञान की अनुभूति, ज्ञेय के बिना ज्ञान की अनुभूति, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उस ज्ञान में क्या है? बोले उस ज्ञान में जो कुछ भी है वो नहीं देखना है हमारे को, हमें तो ज्ञान देखना है। ज्ञान में ज्ञान है। अरे ज्ञान में देखो अभी तक क्या हो रहा था, बहुत लंबे समय से ज्ञान में ज्ञेयों का कचरा भरा था। क्या ज्ञान में बाह्य पर ज्ञेयों का कचरा भरा हुआ था, और हमें अपने ज्ञान को उस कचरे के काल में भी उस कचरे से निरपेक्ष देखना है। ऐसा नहीं होता है। देखो ये लोग लेडीज़ लोग ज़्यादा जानते हैं, जब आप बाज़ार से पर्स खरीद करके लाते हैं, हैंडबैग खरीद करके लाते हैं, क्या होता है? पर्स। तो उस पर्स में अखबार भरे होते हैं, वो भरे ही होते हैं उसमें, उसके बिना वो दुकान पर मिलेगा ही नहीं आपको। क्योंकि यदि उसको वो खाली करके रखे ना, खाली करके रखे हुए हो वहाँ, तो वो बिगड़ जाएगा, वो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। इसलिए जब भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो पैकिंग का वो जो सामान, कचरा, अखबार, बलून, वो सब उसमें भरे हुए होने के काल में भी आप उससे भिन्न देखते हैं कि नहीं? तो पिछक जाएगा वो।
माने ये सब चीज़ें, सलील जी भाई साहब, शेप बिगड़ जाएगी। ये सब चीज़ें उसमें भरी होने के काल में भी आप ये नहीं कहते कि ये क्या गंदगी भरी हुई है, आप उससे भिन्न देख लेते हैं। यही तो यहाँ दिखा रहे हैं। ज्ञान में जो घास भरी है, लालचंद जी साहब सिंगोली वाले, ज्ञान में जो ये घास भरी हुई दिखाई दे रही है, ज्ञान में जो ये गेहूं का कचरा दिखाई दे रहा है, आप ज्ञान में को उस गेहूं जनित कचरे से भिन्न देखो। ये देखना है हमारे को, गे वाला कचरा नहीं दिखाई देवे आपको तो काम हो जाएगा। देखना है उससे भिन्न, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक दिखाई देगा। गेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने से, माने इंद्रियां भी गेय है, द्रव्येंद्रियां भी गेय है, भावेंद्रियां भी गेय है, और द्रव्येंद्रिय भावेंद्रियों के माध्यम से पकड़ में आने वाले अन्य पदार्थ वे तो गेय हैं ही। ये तीनों ही गेय हैं। इन तीनों ही प्रकार के गेय पदार्थों से जो मिश्रण हो रहा था अपने चैतन्य आत्म तत्व का, भेद विज्ञान करा रहे हैं भाई साहब। भेद विज्ञान गाथा भेद विज्ञान के चरम स्तर तक ले जाने वाली है। ये गाथा हमें उस लेवल तक पहुंचाने वाली है। गाथा की जो हाइट है, गाथा की जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर चढ़ करके ये गाथा चर्चा कर रही है, वो गाथा क्या कह रही है। आप शरीर से भेद विज्ञान की चर्चा हमने आज तक सुनी, लेकिन शरीर से भेद विज्ञान की चर्चाओं को ही इंद्रियों से भेद विज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। बोले मैं शरीर को जानने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि शरीर को जानने वाला ये गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है। तुम्हें अपने ज्ञान में शरीर दिखाई कैसे दिया ये बताओ। मैं अपने ज्ञान में ये पर पदार्थ झलकते हुए दिख कैसे रहे हैं, पर है कहां वहां। अंदर ज्ञान में जाकर के तलाशोगे तो वहां ज्ञान में तो ज्ञान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान में ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उस ज्ञान में। ज्ञान में गेय का अस्तित्व नहीं है, ज्ञान में गेयों का सद्भाव नहीं है, ज्ञान में गेय आते ही नहीं है। इसलिए भिन्नता देखनी और सहज ज्ञान के द्वारा ऐसे शब्द का प्रयोग किया यहां। देखिए, गेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने से, जब ये मिलावट दूर हो गई तो फिर क्या भेद विज्ञान होगा। जब ये मिलावट दूर हो गई तो फिर क्या दिखाई देगा आपको। वास्तव में ऐसा है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। हकीकत तो यही है। मैंने हम जब देखो थोड़ा सा और अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूं मैं। आपने कभी लड्डू खाया कि नहीं खाया? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ज़िंदगी हो गई लड्डू खाते खाते। आप में से कई लोग तो ऐसा कहेंगे, अरे हमारी मम्मी बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, हमारी वाइफ बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, इनके हाथ के लड्डू। कई कहेंगे हमने तो बहुत लड्डू बनाए भी हैं, खाए भी हैं, हमने बहुतों को लड्डू खिलाए हैं। पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, क्या लड्डू की बात करते हो? अरे भाई, लड्डू आप बना नहीं सकते, लड्डू आप खा नहीं सकते, लड्डू का स्वाद आप ले नहीं सकते, लड्डू का रस आपको आता ही नहीं है, क्योंकि लड्डू का रस तो लड्डू में होता है। तो हमें जो स्वाद आ रहा है वो लड्डू का नहीं आ रहा है, लड्डू के राग का आ रहा है। और लड्डू के राग का क्या आ रहा है? लड्डू के राग का जो ज्ञान है वो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है और कुछ नहीं है। ये आत्मा अस्पर्श स्वभावी, अनटच रहने वाला ये आत्मा, ये लड्डू को छू ही नहीं सकता। तो फिर लड्डू का स्वाद, बोले कैसे लेगा लड्डू का स्वाद? लड्डू का स्वाद कैसे लेगा? लड्डू तो रसना इंद्रिय, इस जड़ रसना इंद्रिय के टच हुआ, और ये लड्डू जब जड़ रसना इंद्रिय के टच हुआ तो ज्ञान ने, जो कि वहीं मौजूद था, उस ज्ञान ने उसे जाना कि मैंने लड्डू खाया, ये जाना। और इस ज्ञान में लड्डू का नहीं, ज्ञान का ही स्वाद आया। जो अभी टोडरमल जी साहब का एग्जाम्पल बतलाया ना, हड्डी चबाता है कुत्ता, तो जो स्वाद आता है वो स्वाद हड्डी का नहीं आता है। संजय जी भाई साहब विदिशा वाले,
ये जो स्वाद आता है, ये स्वाद कुत्ते को हड्डी का नहीं आता है। ये बात तो हमें समझ में आ रही है ना कि हाँ साहब, ये बात तो समझ में आ रही है कि कुत्ते को हड्डी का स्वाद नहीं आ रहा है, कुत्ते को उस हड्डी के माध्यम से अपने ही दाढ़ में से निकले हुए खून का स्वाद आ रहा है। तो अब जब खून का स्वाद आ रहा है तो उस समय हड्डी भी है, दाढ़ भी है और खून भी है। तीन चीजें हैं ना। कुत्ता जब हड्डी को चबाता है तो वहां तीन चीजें हैं, बोले तीन चीजें बराबर है। एक कुत्ता हड्डी, एक ब्लड और एक दाढ़। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं यहां भी तीन चीजें हैं, एक तरफ लड्डू, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ रसना इंद्रिय। ये तीन चीजें हो गई, लड्डू, रसना इंद्रिय और ज्ञान। तो लड्डू और रसना इंद्रिय ये दोनों तो पर है और वहीं मौजूद जो ज्ञान है वो स्वयं है। तो अपने ज्ञान को उस लड्डू के साथ में जो जुड़ान था उससे भिन्न देखना, ये ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार कैसे होगा? बोले द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय, इनसे भिन्न चैतन्य आत्म तत्व को देखे बिना ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार नहीं होता। बोलो, माने यदि सच में लड्डू को देख करके भी स्वाद आ जाता है, बहुत सारे लोगों को स्वाद ही आ जाता है लड्डू को देख करके भी, तो ये जो स्वाद आता है ये राग का ही तो स्वाद है। वास्तव में राग के अलावा और है क्या? ये आत्मा ज्ञान और राग के अलावा और करता क्या है? ज्ञान के अलावा तो और कुछ करता ही नहीं है। कलश है आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। ज्ञानात अन्यत, ज्ञान के अलावा ये आत्मा क्या करेगा? अच्छा कभी देखो, अभी देखो दूसरी बात कहता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। ये प्रकरण समझ में नहीं आया ना, किसी को ऐसा भी लग सकता है कि साहब लड्डू का स्वाद लिया, कैसी बात कर रहे हो साहब, ऐसे कैसे? स्वाद तो लड्डू का ही आया है हमारे को। ऐसा कैसे होता है कि हम लड्डू खाते हैं तो हमें लड्डू का ही स्वाद आता है? लड्डू खाते हैं तो लड्डू का ही स्वाद आता है, हमें रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि खाएं लड्डू और स्वाद रसगुल्ले का आ जाए। बोले नहीं हो सकता। यही तो है भाई साहब चक्कर। ये ज्ञान के साथ में जो राग काम कर रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे आपने मीठा लड्डू खाया, लड्डू मीठा खाया और आपके हो रहा था ज्वर, बुखार, और आपने मीठा लड्डू खाया, उसका स्वाद आपको कड़वा आया। तो अब हमारा ये पूछना है कि मीठे लड्डू का कड़वा स्वाद कैसे आया? प्रदीप पाटनी जी साहब, नाम लेने से ही यदि स्वाद आ जाता है तो वो स्वाद किसका है? ज्ञान ही का तो है, फीलिंग का ही तो है, रस तो उसी का आ रहा है ना। माने ज्ञेय और ज्ञान, इन दोनों की जो मिक्सिंग हो रही है, संकर माने होता है मिलावट, मिलावट हो जाना, मिल जाना, एक में एक हो जाना, ये संकर कहलाता है। तो ज्ञान और ज्ञेय थे तो न्यारे न्यारे और मान लिया दोनों को एक। स्वाद तो आ रहा था ज्ञान का और मान लिया ज्ञेय का स्वाद। बोले यही इस जीव की भूल है। ज्ञान के स्वाद को भूलकर ज्ञेयों के स्वाद में अटक गया, ज्ञान स्वभाव को भूलकर ज्ञेयों की उलझनों में अटक गया। ये इस जीव की महाभूल है। इस भूल को यहाँ ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार के रूप में कहा जा रहा है। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जीतकर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के दूर होने से, अब ये दूर हो गया तो क्या हुआ? थोड़े वाक्य लंबा है, पूरा पैराग्राफ का एक वाक्य है, तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं तो बातें ख्याल में आती है। एकत्व में टंकोत्कीर्ण, ओहो, एकत्व में ही टंकोत्कीर्ण,
विश्व के ऊपर तिरते हुए, विश्व के ऊपर तिरते हुए, ओ गजब, किसकी चर्चा कर रहे हैं ये? विश्व के ऊपर तिरते हुए। पहले वाक्य पढ़ देता हूं पूरा। प्रत्यक्ष, विश्व के ऊपर तिरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। ओहो, ज्ञान तो प्रकाशमान है, सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, अविनश्वर, नष्ट नहीं होने वाला, नष्ट नहीं होने वाला, स्वतः सिद्ध और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा। माने ये भगवान ज्ञान स्वभाव के लिए इतने सारे विशेषण दिए हैं। अब सुनना, अब समझाता हूं एक एक विशेषण को। भगवान ज्ञान स्वभाव के, ये आचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये आचार्य देव को इस ज्ञान स्वभाव की कैसी महिमा है जो आचार्य देव यहाँ ज्ञान स्वभाव के लिए भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे ज्ञान स्वभाव माने भगवान, भगवान तेरे अंदर में बैठा है, तू ये क्यों नहीं देख रहा है भाई? ये ज्ञान स्वभाव भगवान है। और ये कैसा भगवान है? ये टंकोत्कीर्ण भगवान तेरे अंदर में विराजमान है। अरे प्रभु, अरे चेतन आत्म तत्व तेरे अंदर में भगवान विराजमान है, भगवान स्वरूप ज्ञान विराजमान है तेरे अंदर में। ये ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान को ज्ञान मत समझ, इस ज्ञान को भगवान समझ, इस ज्ञान को परमात्मा समझ। ये ज्ञान परमात्मा है, ये ज्ञान परमात्मा बना देने वाला है, ये ज्ञान परमात्मा मेकर है, ये ज्ञान परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा किसे कहते हैं? जो सर्वे सर्वा हो। परमात्मा किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई और नहीं हो, स्वयंभू कहलाता है वो। तेरा ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, ये भगवान है। ये ज्ञान रूपी भगवान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। और एकत्व है, ये एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, अपने आप में टांकी से उकेर दिए की तरह, माने अनचेंजेबल। टंकोत्कीर्ण माने अनचेंजेबल, टंकोत्कीर्ण माने अपरिवर्तनशील, टंकोत्कीर्ण माने एक रूप दिखाई देने वाला। एकत्व में जब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर हो गया, देखना अब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने के संदर्भ में और कुछ विशेष कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा आपको। जब आप दर्पण में ये देख रहे हैं कि मम्मी झलक रही है, थोड़ी देर बाद मम्मी निकल गई, दर्पण में से भैया झलकने लगे, भैया सामने आ गए तो वो झलकने लगे। थोड़ी देर बाद में पापा आए तो पापा झलकने लगे। थोड़ी देर बाद में सर्वेंट उधर से निकल रहा था तो वो झलकने लगा, बराबर। अब ये जो जो झलक रहे हैं, बदल रहे हैं, अलग अलग। कोई मेहमान आए थे, उन्होंने कहा भाई साहब आईना, बोले ये रहा, ये सब झलक रहे थे। तो बोले इन सब झलकने के काल में ये जो झलकन बदलती जा रही है, ऊपर से झलकन तो बदलती जा रही है, और जो ज्ञान स्वभाव है वो नहीं बदलने वाला है। झलकाने वाला जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं बदलने वाला है। ये झलकन बदलती जा रही है ऊपर से, ये चेहरे बदलते जा रहे हैं ऊपर से। अभी ये बदल गया, अब ये बदल गया, अब ये बदल गया, अब ये बदल गया, अब दूसरा आ गया, अब दूसरा आ गया, अब कबूतर आ गया, अब चिड़िया आ गई, अब मोर दिखने लग गया, अब कोई पक्षी दिखने लग गया, अभी कोई कपड़े दिखने लग गए, अभी कोई साइड एंगल दिखने लग गया, कुछ दिखने लग गया। बोले ये कैसा है? बोले टंकोत्कीर्ण। क्या कह रहे हैं? एकत्व में टंकोत्कीर्ण, एकत्व में टंकोत्कीर्ण माने ये अनचेंजेबल है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसलिए ज्ञेय भिन्न और ज्ञायक भिन्न। ये कह रहे हैं ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण, विश्व के ऊपर तैरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। ये तो प्रकाशमान है, ये तो ऐसा का ऐसा ही प्रकाशमान है ना। ये इधर से ये बाहरी गेय है, ये बाहरी गेय झलक रहे थे। अब तू इनकी मिलावट करेगा तो तुझे भिन्न भिन्न दिखाई देगा, और यदि तू मिलावट नहीं करेगा तो एकत्वपना दिखाई देगा। बोले एक रूप ही है। जब आप गेयों से देखते हो तो विविध आकार दिखाई देते हैं, जब आप स्वभाव से देखते हो तो वो तो वही दिखाई देता है। जब आप ज्ञान को ज्ञान स्वभाव रूप देखते हो तो ज्ञान मात्र दिखाई देता है। जब उसे गेयों से देखते हो तो विविध रूपों में दिखाई देता है। तो जो ज्ञान खंड खंड दिखाई दे रहा था,
भावेंद्रिय के द्वारा वो ज्ञान हमें अखंड दिखाई देने लगता है। जो ज्ञान खंड खंड दिख रहा था ना, टुकड़े टुकड़ों में, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, इसका ज्ञान, अरे ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान पदार्थ का नहीं होता है, ज्ञान टीवी का नहीं होता है, ज्ञान मोबाइल का नहीं होता है, ज्ञान कंप्यूटर का नहीं होता है, ज्ञान किसी सब्जेक्ट का नहीं होता है, ज्ञान इंजीनियरिंग का नहीं होता है, ज्ञान टेबल का नहीं होता है, ज्ञान मोबाइल का नहीं होता है, ज्ञान ग्रंथों का नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान है, गेय बदलते हैं, गेय बदलते हैं। ज्ञान की कला में कैसा ये अद्भुत कलाकार है। गेय बदलते हैं, गेय झलकते भी हैं, बदलते भी हैं, गेय बदलते हैं, गेय बदलते रहते हैं। ज्ञानी तो ज्ञानी रहते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं ये आगे, विश्व के ऊपर तिरते हुए, इसका मतलब विश्व में सर्वोपरि यदि कोई पदार्थ है, विश्व का सर्वोत्कृष्ट यदि कोई पदार्थ है, तो उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, ज्ञान से ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा यदि कोई महिमावंत पदार्थ है, तो उस महिमावंत पदार्थ को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान और ज्ञान, ये महिमावंत पदार्थ है। ऊपर, संपूर्ण विश्व के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा आपको, राज करता है भाई साहब ये ज्ञान। ज्ञान का राज चलता है इस पूरे विश्व में। तैरते हुए प्रत्यक्ष उद्योतपने से अंतरंग में सदा प्रकाशमान। ज्ञान तो अंतरंग में सदा प्रकाशमान है, ज्ञान तो अंतर में सदा प्रकाशित रहता है, ज्ञान तो अंदर में सदा दैदीप्यमान रहता है, प्रकाशमान और अविनश्वर, नष्ट नहीं होता। टंकोत्कीर्ण है, एक रूप है, अविनश्वर है, नष्ट नहीं होने वाला है। गेय तो नष्ट होने वाले हैं, गेय तो बदल जाने वाले हैं, लेकिन बदलते हुए गेयों में जो ज्ञायक है वो कभी नहीं बदलने वाला है, स्वतः सिद्ध हो। किसने बनाया इसको? बनाया किसने? इस ज्ञान को बनाया किसने? इस ज्ञान का निर्माण किसने किया है? इस ज्ञान का जन्मदाता कौन है? बोले कोई नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध है। और इतना ही नहीं, ये स्वयं सिद्ध तो है ही, इतना ही नहीं, और परमार्थ रूप भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा, हा, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? परमार्थ रूप, परमार्थ से यदि देखा जाए तो यही तो भगवान है। जय कुमार जी साहब रतलाम वाले, ये क्या लिख रहे हैं? भावेश भाई शाह साहब जलगांव, ये लिख रहे हैं परमार्थ रूप, परमार्थ रूप से भगवान ज्ञान स्वभाव। ये भगवान कौन से भगवान है? जैसे लिखते हैं, कहते हैं अपन भगवान राम, भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, भगवान शांतिनाथ, बोले भगवान ज्ञान। अरे ये कौन से भगवान आ गए नए? ये नए भगवान कौन से आ गए? अमृत चंद्राचार्य देव, माने किसी व्यक्ति की, किसी की महिमा गाने के लिए इससे ज़्यादा बड़ा शब्द और क्या हो सकता है कि ये तो मेरे लिए भगवान है। भावेश भाई, इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ये तो मेरे लिए भगवान है। जैसे कहते हैं किसी के लिए, अरे नहीं साहब ये तो हमारे लिए सब कुछ है, अरे नहीं ये तो हमारे लिए पिताजी से बढ़कर है, ये तो हमारे लिए भाई साहब हमारे तो सब कुछ है ये। तो बोले क्या है? बोले ये तो मेरे लिए भगवान है। अच्छा ये आपके लिए भगवान है? तो बोले सुनो, आज तक न मालूम किस किस को भगवान तुमने जाना है। आचार्य देव कहना चाह रहे हैं एक बार भगवान ज्ञान की शरण में आ जाओ। हैं भगवान ज्ञान, गलत बोल दिया पंडित जी, हमने गलत सुन लिया होगा। भगवान राम की शरण में आ जाओ। भगवान राम की ज्ञान गलत छप गया शायद, भगवान ज्ञान। अरे नहीं, ये जो कह रहे हैं ये ज्ञान ही भगवान है। भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा परमार्थ से सर्व अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जो अनुभव करते हैं, जो अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अनुभव करते हैं, जो अपने आप को ऐसा अनुभव करते हैं, अन्य द्रव्यों से भिन्न अनुभव करते हैं, जो अपने आप को भगवान ज्ञान स्वभाव के द्वारा पर द्रव्यों से भिन्न देखते हैं, अलिप्त देखते हैं, न्यारा निराला देखते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसा अपने आत्मा का जो अनुभव करते हैं वे कौन हैं? बोले वे निश्चय से जितेंद्रिय जिन हैं। ये पहले प्रकार की स्तुति है।
जो अपने आप को ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव करता है, जो अपने आप को चैतन्य अनुभव करता है, जो अपने आप को त्रिकाली आत्म तत्व अनुभव कर रहा है, जो ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव नहीं कर रहा है, जो खाली ज्ञान स्वभाव को देखता है, बोले वो पहले प्रकार का भक्त है, सच्चा भक्त। भगवान का सच्चा भक्त कौन? भगवान को देखने वाला नहीं, भगवान जैसे दिखा रहे हैं उसको देखने वाला सच्चा भक्त है। देखो भाई, जो जिसका भक्त होता है वो उनकी वाणी के अनुसार दौड़ दौड़ करके काम करता है। अरे नहीं, इन्होंने कह दिया तो ये काम करना है, तो ये ऐसा होता है नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं ये भगवान है। भगवान ने क्या कहा कि हे भव्य जीव, हे पात्र जीव, तू पंचेंद्रिय विषयों से दृष्टि हटाकर इन विषयों को जानने वाले ज्ञान, और विषयों को जानने वाले ज्ञान भी नहीं, ज्ञान को जानने वाले ज्ञान का अनुभव कर। ऐसा हमें कहा, परमात्मा ने हमारे को कहा। तो बोले सुनो, जब परमात्मा के इन वचनों का तुमने अनुसरण किया तो अब हम ये कहेंगे कि तुम सच्चे भक्त हो, तुम सच्ची स्तुति करने वाले हो। यही सच्ची स्तुति है, यही निश्चय स्तुति है। लेकिन ये पहले नंबर की निश्चय स्तुति है, ये फर्स्ट लेवल की निश्चय स्तुति है। इसे प्रथम निश्चय स्तुति, जैसे इसे जितेंद्रिय जिन कह दिया गया। ये आराधकों की चर्चा हो गई, ये छद्मस्त अवस्था में रहने वाले 4 से 7वें गुणस्थानवर्ती पात्र जीवों की चर्चा हो गई, और ज्ञेय ज्ञायक नाम के दोष का परिहार करने वालों, जितेंद्रिय जीत लिया है, जिन साम्राज्य प्राप्त हो गया है। कि जीता किसको था? कि इनको जीता था। किनको? इंद्रियों को। तो इंद्रियों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं। जिन माने वे हैं जिन्होंने जीत लिया है। कि किसको जीत लिया है? कि इंद्रियों को। कि कैसे जीता है? कि अपने ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से ज्ञान के लिए विविध प्रकार के विशेषण यहाँ दिए गए थे, और जिस ज्ञान के माध्यम से जीतना है ये नित्य प्रकाशमान है, ये सदा हमारे पास में मौजूद है। इसलिए जितेंद्रिय जिनका स्वरूप बतलाने वाली ये पहली प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा अमृत चंद्राचार्य देव के शब्दों में यहाँ परिपूर्ण हुई। और कल इस गाथा का जो रहस्य है, जो मर्म है, जो सार है, जो निष्कर्ष है, इस गाथा के माध्यम से, ज्ञायक भाव प्रबोधनी के माध्यम से जो दादा ने स्पष्ट किया है, कल उसकी चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो